आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव की। क्योंकि आज एक रिक्वेस्ट आया हुआ है एक व्यूअर के द्वारा। सबसे पहले तो ये समझिए कि टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और ये है एक्टिव फॉर्म। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है एक्टिव परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसका जो पैसिव फॉर्म होता है वो होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 स्टेप्स में समझेंगे। पहले स्टेप में हम समझेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म। सेकेंड स्टेप में हम समझेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म। और थर्ड स्टेप में हम समझेंगे इसकी प्रैक्टिकलिटी, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव को एवरीडे इंग्लिश में यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है, और इसके क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो कितना फॉर्मल होता है, कितना इनफॉर्मल होता है, इसकी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, यानी कंप्लीट। और परफेक्ट इन्फिनेटिव यह किसी ऐसे एक्शन को बताता है जो किसी दूसरे एक्शन या सिचुएशन से पहले कंप्लीट हो चुका है, यानी किया जा चुका है। यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव रेफर्स टू एन एक्शन हैपन बिफोर अनदर एक्शन और सिचुएशन। इन दो सेंटेंसेस को देखिए और समझिए कि किस तरह से सिंपल इन्फिनेटिव जब यूज करते हैं तो अर्थ इसका कुछ दूसरा होता है, और जब हम इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो किस तरह से अर्थ इसका बदल जाता है। ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ही सिम्स टू वर्क हार्ड। ही सिम्स टू वर्क हार्ड इसका मतलब हुआ कि लगता है कि वह मेहनत करता है। समझिएगा, अर्थ इसका देखिएगा। ये सिंपल इन्फिनेटिव है। अब देखिए कैसे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव जब यूज करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, सेंस बदल जाता है। ही सीम्स टू हैव वर्कड हार्ड इसका मतलब हुआ कि लगता है कि उसने मेहनत किया है। ठीक है, किया है, ये काम खत्म है, यह किया जा चुका है, यह काम किया जा चुका है। इस सिचुएशन से पहले ही सीम्स, यानी प्रतीत होने से पहले, लगने से पहले ये हो चुका है। ठीक है, ये बताता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ऐसे एक्शन को बताता है जो किसी दूसरे एक्शन या सिचुएशन से पहले कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एक्टिव फॉर्म टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थ इसका ये निकलता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता ने पहले ही कोई काम कर लिया है। ठीक है, जैसे टू हैव गॉन मतलब जा चुका होना, टू हैव ईटन मतलब खा चुका होना, टू हैव फिनिश्ड मतलब पूरा कर चुका होना या फिर खत्म कर चुका होना, टू हैव फॉरगॉटन मीन भूल चुका होना। ये फर्स्ट सिचुएशन देखिए जब हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करते हैं कुछ एडजेक्टिव्स के साथ, जैसे हैप्पी, सॉरी, ग्लैड, लकी, फुलिश। इन एडजेक्टिव्स के साथ हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए कि आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू। आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू यानी मैं तुमसे मिल के खुश हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक काम हुआ तुमसे मिलना। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन बनी हैप्पी यानी खुश होना। तो अब देखिए खुश होना यह सिचुएशन कब आई? जब मैंने तुमसे मिल लिया। ठीक है, तुमसे मिलना ये पहले हुआ, खुश होना बाद में हुआ ना। ये सेंटेंस देखिए कि ही वॉज लकी टू हैव सर्वाइव्ड। इसका मतलब हुआ कि उसका बच जाना सौभाग्य की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन समझिए कि उसका बच जाना, ये काम पहले हुआ, पहले पूरा हो चुका है, और सौभाग्य की बात है ये सिचुएशन कब आई? जब वो बच गई तब। तो बच जाना इसको बताएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये तीसरा सेंटेंस देखिए, शी इज सॉरी टू हैव हर्ट यू यानी तुम्हें चोट पहुंचाने का उसे दुख है। यहाँ भी वही सिचुएशन है। ठीक है, चोट पहले पहुंचाया। ठीक है, और इस बात का दुख उसको बाद में न होगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जब हम सीम या एपियर के साथ यूज करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव सीम और एपियर के साथ यूज होती है। ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन। तो ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मतलब कि ऐसा लगता है कि वह भूल चुका है या फिर भूल गया है। तो भूल गया है ये तो पहले हुआ ना, भूल चुका है ये पहले हुआ। ठीक है, प्रतीत यानी सिम्स
ये जो प्रतीत होना है या फिर लगना है, ये तो बाद में होगा, सीधी सी बात है। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव उस एक्शन को बता रहा है जो किसी सिचुएशन से पहले हो चुका है। ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन देखिए। इस परफेक्ट इन्फिनिटिव को हम यूज करते हैं क्लेम के साथ, प्रिटेंड के साथ, हैपन के साथ, प्रूव के साथ। जैसे ही क्लेम टू हैव सीन द घोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि उसने भूत देखने का दावा किया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन, यानी उसने भूल चुकने का या फिर भूल चुका होने का बहाना किया। तो भूल चुका होने का, भूली तो वह पहले, बाद में उसने बहाना किया चाहे जो भी किया हो, भूली हो नहीं भूली हो, लेकिन भूल चुकने की घटना ये पहले की है, बहाना बनाने की घटना ये बाद की है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म हमने देखा। अब सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं पैसिव फॉर्म। इसका पैसिव फॉर्म होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब निकलता है पहले किया जा चुका होना। बात यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात की जाती है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो चुका है या फिर क्या हो चुका था। जैसे टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब निकलेगा सूचित किया जा चुका होना। टू हैव बीन कंप्लीटेड, इसका मतलब निकलेगा पूरा किया जा चुका होना। सेंटेंसेस देखिए और समझिए इसको। ही सीम्स टू हैव बीन चीटेड, इसका मतलब निकलेगा कि ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, या फिर ऐसा लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। ठीक है, तो धोखा देना ये तो पहले हुआ होगा ना, प्रतीत होना या फिर लगना ये तो बाद में होगा। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि द वर्क appears to have been completed, मीन्स ऐसा लगता है कि काम पूरा हो चुका है, काम कंप्लीट किया जा चुका है। आई एम हैप्पी टू हैव बीन सेलेक्टेड, आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूं, टू हैव बीन सेलेक्टेड यानी चुने जाने पर, मुझे चयनित किए जाने की खुशी है, ऐसे भी कह सकते हैं। शी वॉज लकी टू हैव बीन रेस्क्यूड, इसका मतलब निकलेगा कि वह भाग्यशाली थी कि उसे बचा लिया गया। आइए अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हम इसमें चर्चा करेंगे अल्टरनेटिव्स की, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है ये कितना फॉर्मल है, कितना इनफॉर्मल है, और डेली इंग्लिश में ये चलता है कि नहीं चलता है। जैसे देखिए, ही वॉज लकी टू हैव सर्वाइव्ड, एक सेंटेंस पीछे आया था, ही वॉज लकी टू हैव सर्वाइव्ड। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इसका अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव देखिए कि ही वॉज लकी दैट ही सर्वाइव्ड, ही वॉज लकी दैट ही सर्वाइव्ड, इसका भी मतलब वही निकलेगा। ठीक है, इट वॉज हिज लक दैट ही सर्वाइव्ड, इसका भी मतलब वही है। तो अब देखिए, डेली इंग्लिश में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिनको बोलना आसान होता है, जिनको समझना आसान होता है, वो यूज किए जाते हैं। ही वॉज लकी टू हैव सर्वाइव्ड, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव जो फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया है, ये ग्रामर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन डेली लाइफ में इसका बहुत कम यूज किया जाता है। एक दूसरा सेंटेंस था कि शी वॉज सॉरी टू हैव हर्ट यू, क्या मतलब था इसका कि उसे तुम्हें तुम्हें चोट पहुंचाने का उसको दुख है। ठीक है, ये मतलब था। यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज किया गया है। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं काफी आसान तरीके से, आसान से सेंटेंस के साथ, कि शी वॉज सॉरी दैट शी हर्ट यू, इसका भी मतलब वही है, और इसको समझना भी आसान है, बोलना भी आसान है। या फिर चाहे तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी वॉज सॉरी फॉर हर्टिंग यू, ये भी सही बात है। ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस लेते हैं, पीछे हमने यूज किया था, पीछे हमने देखा था ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन, मतलब ऐसा लगता है कि वह भूल चुका है, वह भूल गया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट सीम्स दैट ही हैज फॉरगॉटन। ठीक है, सिंपल सी। तो ये ज्यादा फॉर्मल है, उससे थोड़ा कम फॉर्मल ये है, और डेली लाइफ में लुक्स लाइक ही फॉरगॉट ये ज्यादा चलता है, या फिर आई थिंक ही फॉरगॉट ये ज्यादा चलता है। एक और सेंटेंस था, पीछे हमने यूज किया था, पीछे हमने देखा था
ही क्लेम टू हैव सीन अ घोस्ट, यानी उसने दावा किया कि उसने भूत देखा है, ठीक है, या फिर भूत देखने का उसने दावा किया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही क्लेम्ड दैट ही हैड सीन अ घोस्ट, डेली लाइफ में, डेली इंग्लिश में हम यूज करते हैं। या फिर एवरीडे इंग्लिश में हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं ही सेड ही सॉ अ घोस्ट, यानी उसने कहा कि उसने भूत देखा, ठीक। तो ऐसे भी बोले। एवरीडे इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस जो कि समझने, सुनने और बोलने में आसान हो, वही सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।